हम जानेंगे सच कि हमारे आसपास जो चीजें दिखाई देती हैं वो क्या है। हमारे आसपास जो कॉपी किताब रबड़ दूध पानी और हवा गैसें ये सब क्या है। तो आज हम इसका सच जानेंगे और ये आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी पर रहने वाला है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं इन सब को हम जो नाम अगर कहेंगे कंबाइंड रूप से तो इसको हम पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ केमिस्ट्रिकल एक वर्ड है, यानी कि आज हम केमिस्ट्री को उठाने वाले हैं और जो भी हमारे सहयोगी और दोस्त और विद्यार्थी मेरे भाई जो भी हैं, मेरे सहोदर जो भी भाई हैं, वो सब आज जानने वाले हैं कि पदार्थ है क्या। देखिए हमारे आसपास जो भी चीज़ें स्थान घेरती हैं, चाहे वो हमारा पलंग हो, चाहे वो हमारा पेन हो, चाहे वो हमारी शर्ट हो, चाहे वो हमारी नेत्र हो, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ये सब पदार्थ होती है। और दोस्तों आप इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जो भी चीज़ें स्थान घेरती है वो क्या है, पदार्थ हैं। तो अगर बात की जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी, जैसे पलंग पेन ये वायर, ऐसी कुछ चीज़ें जिनका क्या है कि साइज चेंज नहीं होता अगर आप इसका स्थान को भी बदल दिया। ये पेन अगर यहाँ पर है और ये अगर जेब में भी चली जाएगी तो इसका साइज नहीं चेंज होगा। तो इस प्रकार के जो हमारे पदार्थ यानी होते हैं उनको हम सॉलिड कहते हैं, यानी ठोस। समझ में आ रही बात, जिनका हमारा साइज जो है चेंज नहीं होता। उसी तरीके अगर देखा जाए जैसे कोल्ड ड्रिंक वाटर मिल्क, इनकी अगर हम बात करें तो ये जिसके बगैर पेंदी के लोटे जो एक शब्द सुना ना, वो यही होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि ये जहाँ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष। ये राजनीति से प्रेरित होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, द्रव। मतलब अगर कटोरी में होंगे तो कटोरी के हो जाएंगे आकार के, चम्मच में होंगे तो चम्मच के आकार के हो जाएंगे, जैसे है वैसे हो जाएंगे। तो ऐसे स्थान घेरने वाले जो भी हमारे आसपास की चीज़ें में उपस्थित जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनको हम द्रव की श्रेणी में लेते हैं। तीसरी श्रेणी आती है, इसके अलावा जो भी पदार्थ है वो सब हमारे क्या है, गैस। दो को तो पहचान के, तीसरा जो भी है वो क्या है, वो होती है गैस। तो मुख्य रूप से पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस होती है, एक द्रव होती है और एक गैस होती है। एक और अवस्था होती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि आप सब लोगों को पता है, प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठोस के लिए अगर हम बात करें तो लकड़ी, वुड की बात करें लकड़ी, लोहा, सोना, ये सब क्या है, ये सारी चीजें हमारी ठोस हो गई। द्रव की अगर हम बात करें यानी लिक्विड की, तो जैसे मिल्क, वाटर, और गैस की अगर हम बात करें तो जैसे तमाम चीजें आपको पता होंगी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें क्या हो गई, गैस। अब बात ये आती कि क्लास 9th में अगर आप हैं, और क्लास 9th में अगर सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम में कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर है, तो इन पर आप एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको आप हल कर सकते हैं। तो आइए इस पर आपको अगला डिस्कशन बताते हैं। देखिए अगर हम बात करें सॉलिड की, अब थोड़ा इंग्लिश पढ़ा दे रहे हैं, सॉलिड की बात करें, इसके बाद हम लिक्विड की बात करें और इसके बाद आपको हम गैस की बात करें। ठीक है, इनमें अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये क्वेश्चन एक जरूर आता है, क्लास 9 का जो भी हमारा भाई है, दोस्त है, उसके लिए बहुत
ठीक रहने वाला है। तो सॉलिड में अगर हम बात करें साइज की, तो इसका साइज क्या रहता है, फिक्स रहता है, और इसका फिक्स नहीं रहता, इसका भी फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम की अगर बात कर लें, अगर हम बात करें वॉल्यूम की डेफिनेशन की, तो वॉल्यूम का मतलब होता है LBH, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो गुणा होता है, वही जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम आयतन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के द्वारा घेरे गए वायुमंडल में जो भी स्थान होता है उसको हम उस वस्तु या पदार्थ का हम आयतन कहते हैं। ठीक है, तो आयतन यानी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका चाहे सॉलिड हो उसका भी फिक्स रहता है और लिक्विड का भी फिक्स ही रहता है। क्यों? जैसे आपके पास 1 लीटर मिल्क है, वो पैकेट में तो भी 1 लीटर होगा, आप उसको डोलची में डालेंगे तब भी वो क्या होगा, 5 लीटर नहीं, 1 ही लीटर रहेगा। और यदि आप उसको गर्म कर देंगे तो शायद कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पानी जो है साइंस उसमें लग जाएगी, और साइंस लग जाएगी तो उसके लिए अलग वीडियो बताएंगे कि क्यों पानी क्यों कम हो जाता है। क्योंकि उसमें जो दूध में पानी होता है वो क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या उड़ने लगता है, तो वो पानी कम हो जाता है। इसीलिए हम लिक्विड में अगर बात करें, अगर उसमें कोई भी हम अगर उसको उसमें कोई भी किसी प्रकार का तापमान ना बदले तो वो उसकी वैल्यू उतनी ही बनी रहेगी, और गैस का जो है फिक्स नहीं रहता है। अब इसके बाद साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब बात आती है कि और कोई ऐसा ठोस आप डिफरेंस बताइए कि आपके पास कि इन तीनों में और क्या डिफरेंस हो सकता है। तो अब थोड़ा सा हम केमिस्ट्री पे हैं, तो हम केमिस्ट्री में बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। तो अगर हम बात करें, एक यहाँ पर हम आपको ग्राफ दे रहे हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा ये देख के बताइए कि ये सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस सर्कल में जो हम छोटे छोटे दिखाना चाह रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको एक सर्किल दिखा रहे हैं सर्किल के अंदर। तो ये हम दोस्तों ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ऐसे हैं कि इनको आपस में दबाने में भी ये दबेंगे नहीं, जो ये जैसे है वैसे बने रहेंगे। यही स्ट्रक्चर बताता है, इन्हीं स्ट्रक्चरों की वजह से इसका साइज हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसको दबाएंगे तो डुलमिले आएंगे। ये आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका लिक्विड का स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका गैस का स्ट्रक्चर हो गया। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, सॉलिड के, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसे इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। और यही जो एग्जाम्पल होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, जो सॉलिड होगा उसका क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड का क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्पेस इसके कंपैरिजन में अधिक होगा। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो हम डिस्टेंस कहते हैं उसको हम इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, और गैस में ये चीज़ और भी अधिक होगी, एक इधर होगा तो एक इधर होगा तो एक इधर होगा। तो मैं आशा करता हूँ मैंने 4 डिफरेंस बताएं और आपको बताया कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो भी स्थान घेरती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। और इसकी 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, पदार्थ के प्रकार नहीं बताए हमने, पदार्थ के अवस्थाएं बताई हैं। पदार्थ के प्रकार जो होते हैं वो अलग विषय है, पदार्थ की अवस्थाएं अलग विषय है। ठीक है, तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।